साहब, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने तो हमेशा से ही अमन की बात की है और भारत को जो पहलगाम वाक़या है उसकी तहकीकात की पेशकश भी हमने बारहा की, मगर भारत ने उस वक्त भी नहीं मानी और अब भी नहीं मान रहा। और फिर पाकिस्तान पर जिस तरीके से एक हमला किया गया, जवाब में जब पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया तो उसको भारतीय वज़ीर ख़ारजा आलमी फोरम पर मान तो रहे हैं, लेकिन फिर बार बार वही अमरीकी सदर की मुदाखलत वाला मामला आ जाता है। क्या कॉमेंट करेंगे आप? आई थिंक ये जो क्वाड की हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की मीडिया, आई थिंक बड़ा जरूरी है। इसका बैकग्राउंड ये है कि एक तो वैसे 10th मीट है जो रूटीन में होती है डिफरेंट कंट्रीज में, लेकिन ये हुई है अभी दो बड़ी लड़ाइयों के बाद। तो ऑलवेज कॉल कि ये भी लंबी लड़ाइयाँ चलेंगी, पाकिस्तान भारत की और एक ईरान वर्सेस इजराइल, यूएस एंड G7 साथ शामिल करने। और एक डिलिबरेट एफर्ट थी इस इलाके में। पहले भी कहता रहा हूँ कि दो गुंडे, एक मोदी है और एक नेतन्याहू है, एंड दे वर बेसिकली सपोज टू कंट्रोल और सारा कुछ फिर ये मैनेज किया जाना था। लेकिन आई थिंक जिस तरीके से रिस्पांस आया, मेरे ख्याल में क्वाड में आई थिंक इससे पहले भी डिबेट हुई कि भारत को वीकेस्ट लिंक समझा जाता है। ये वेस्टर्न डिफेंस इंडस्ट्री जब चाइना से फुट पड़ी थी 2020, अभी आई थिंक जिस हालत में भारत वहां पे गया है, ये तो आई वुड से कि इंतहाई आई वुड से शिकस्त खुर्दा स्टेट की फॉर्म में वहां पे गया। और शायद थोड़ा पैट किया गया कि भाई साहब आपको लोग चाइना के लिए तैयार किया, तो आप स्टेटमेंट देखें क्वाड का जो आया जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें मेनली इंडो पैसिफिक का जिक्र है। और आहिस्ता आहिस्ता भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान को उस पर लाना चाहता है, विच आई थिंक आई वुड से कि इस काइंड ऑफ पाकिस्तान के लिए आई थिंक अच्छी खबर है कि क्वाड में भी पाकिस्तान डिस्कस होना शुरू हो गया और भारत की फिक्र एक्टिविटीज वर मेंट फॉर चाइना। सो आई थिंक दिस इज वन जहाँ पे हाइफनेशन होगी। तो भारत को मैं ख्याल चार्ट लाई गई होगी कि भाई साहब आपको खड़ा किया था और आपको तो एक कंपैरेटिव स्मॉलर पावर ने भी फैंटी लगा दी है, तो भी क्या किया जाए। आई थिंक ये रिव्यू हुआ होगा। बाकी जो है दे कुडंट इंक्लूड पाकिस्तान का नाम उसी के या नॉर्थ कोरिया को उन्होंने मेंशन किया है। और पाकिस्तान इज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आई थिंक ये सबसे बड़ी खबर थी। तो ऑल टोल्ड डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेटेड है, बल्कि हर जगह जलील हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में एससीओ में भी कॉल्स आ रही हैं कि ये बैड एप्पल है बिकॉज इट डजंट फॉलो एससीओ एजेंडा या एससीओ की जो स्पिरिट है। और इंडो पैसिफिक से भी आई थिंक इनको जलालत का सामना है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी बैड टाइम फॉर इंडियन डिप्लोमेसी एज वेल एज इट्स लीडरशिप। राइट तो वकार साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं इंडियन फौज और हुकूमत जो है ना वो आमने सामने है। इंडियन फौज मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तैयारी गिरने का एतराफ़ भी कर रही है, मोदी सरकार पर बहुत भारी बोझ डाल रही है, ये कह के कि उन्हीं ने कहा था कि जो पाकिस्तानी फौजी अहदाफ है उनको निशाना नहीं बनाना ऑपरेशन के दौरान। तो आप ये जो चपके लिस्ट है इसको किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक इसमें मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इंडियन पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप इज बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर इट्स आर्म्स सप्लाई। ये रशिया के लिए भी है, फ्रांस के लिए, अमेरिका के लिए। जो भी इसको असला देगा बाद में ख्वार होगा, उसके रेट्स नीचे जाएंगे। देखें इसमें आपस में तो ये हो सकता है। मेरी अपनी असेसमेंट है कि जब डिसीजन हुआ था साफ ज़ाहिर है, एंड आई से इट वाज नॉट मेयरली टारगेटिंग सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप। ये बाकायदा आपने ईरान के साथ किया एक रजीम चेंज ऑपरेशन था, जिसमें टेसिड सपोर्ट थी जो पावर है उनकी, और उसमें इनको नाकामी हुई। तो जो मॉडस ऑपरेंडी है, देखें मिलिट्री लीडरशिप साफदार एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव देती है। मोदी ने कहा कि हमने फ्री हैंड दे दिया है। अभी एक तो जो है आई वुड से कि इट्स मिलिट्री लीडरशिप की जो भारत में है नालायकी भी है और एक डिफीट है जिनको नजर आई कि एक स्मॉलर पावर ने इनको फैक्ट्री लगाई है, उसको कवर अप करने की भी एफर्ट हो सकती है। मतलब दिस इज वन थिंग कि जी आप उस पर डाल दें, वो इन पर डालेंगे। मेन थिंग इज कि 2019 से आप काउंट कर लें, 2019 में इनको पाकिस्तान ने फैटल लगाया, फिर चाइना ने इनका 4.5 स्क्वायर किलोमीटर लिया हुआ है। ये मिलिट्री जो है सो कॉल्ड फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी एंड ऑल दैट, ये कुछ नहीं कर सके, एक इंच नहीं वापस ले सके। और फिर मोदी ने कहा था कि हमारी सीमा में कोई घुस के नहीं आया। और अभी फिर पाकिस्तान जिसके साथ किया है, आई थिंक दिस प्लेइंग गेम वुड कंटिन्यू। आप ये देख लें कि कुछ 1.5 महीना हो गया उसके बाद जाके इकरार के, जब सारी दुनिया ने जीते मारे गया, सारा प्रूफ है। दिस वॉर वाज सीन लाइव थ्रू सैटेलाइट बाय यूएस, फ्रांस, इजराइल, रशिया, चाइना, इवन पाकिस्तान ने देखी है। एक मिसाइल का पता है कहाँ हिट हुआ है। तो मेरे ख्याल में इट इज काइंड ऑफ प्लेइंग में। लेकिन ये अच्छा हुआ है कि विद इन इंडिया एक डिबेट शुरू हो गई है कि अगर आपने मिलिट्री को पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करना है और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए और गुस्सा निकालना है मुसलमानों पर या पाकिस्तान, तो उसका फायदा कोई नहीं है। पाकिस्तान इज अ हार्ड नट टू क्रैक और आगे से आपको जिस तरीके से जवाब मिला है। बाकी आप देखेंगे अभी बिल्डअप किया जाएगा मोमेंटम के जी, ऑपरेशन शिवा आ रहा है तो सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिंदूर 2 राइट जी।
ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अभी आप भी बात कर रहे हैं, कोई भी मेजर प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर भारत को सुबकी का ही सामना करना पड़ा है। अब रिसेंटली क्वाड का हमने जिक्र किया, हम तो बारहा यही कह रहे थे कि पहलगाम वाक़े की जो है वो आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। इसकी पेशकश अब फिर की है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है, और उन्होंने यही कहा है कि जो तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ थी वो ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि सरेंडर करना जो है वो पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं है। पाकिस्तान बार बार पुरअमन हल की बात कर रहा है, मगर भारत से फिर से ये खबरें आ रही हैं कि वो एक बार फिर दुनिया भर से असलहा खरीद रहे हैं और $बिलियन की डील दुनिया के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान को फिर इस सारी सिचुएशन में क्या तैयारी करनी होगी, क्या प्रिपरेशन करनी होगी? जैसे एक तो माइंडसेट समझने 2019 में दे डिडंट एग्री, उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, उन्होंने अभिनंदन को अवार्ड, अभी भी वही है, विद इन इंडिया यूनाइटेड बिल्डअप किया है, हमने बड़ा नुकसान किया। लेकिन आई थिंक सारी दुनिया को पता है द हार्ट्स ऑफ देयर हार्ट देयर लीडरशिप आल्सो नो। तो ये आई थिंक रहेगा। इस तरह आप उसको कंपेयर करें, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी इजराइल को काफी सारा आई थिंक नुकसान हुआ है, और जो एक मिथ था एक्चुअली वो कहना दो गुंडों का जो एक और मिथ क्रिएट की गई थी, अगर ये ना लड़ाई होती तो ये किसी हद तक आई वुड से ये चलता रहता अगले 5-10 साल। लेकिन नाउ दे आर बैडली एक्सपोज, और आई थिंक दिस इज वेरी टिपिकल कि आपने खुद इनिशिएट की हॉस्टिलिटीज, आपने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन बेस किया विद इन 24 आवर्स। उसका मतलब टोटल फॉल्स फ्लैग था। इसके अंदर पहले भी लोग कह रहे हैं, अभी तक किसी बालाकोट की जो है जो बालाकोट स्ट्राइक से पहले जो भारत के साथ हुआ था, जब हमला हुआ था टेररिस्ट अटैक, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। सत्यपाल मलिक डिमांड कर चुका है, उसको आई थिंक 5 साल हो गए। ये भी ऐसे ही होगा, इसकी कोई इंक्वायरी दे डोंट वांट बिकॉज़ इट वाज डन बाय देयर इंटेलिजेंस एजेंसी। और साफ है, उसके बाद आप रिएक्शन देखें, अटैकिंग पाकिस्तान सेम इज टू जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों को आई थिंक लिंक करके देखें तो ये दे वर नेवर एग्री। अभी इजराइल भी एग्री नहीं कर रहा कि जी हमें कोई लॉसेज हुए हैं, हालांकि उनके ड्यूटी बेसिस सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सेम इज टू इंडिया। अभी ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि 6 जहाज तो हमने गिराए, कुछ आई थिंक 30+ जहाज इनके भी हैंगरों में आई थिंक दे वर टेकन आउट, या तो पास डैमेज या डिस्ट्रॉय। उसका भी हिसाब किताब देना है। 75 अरब से 85 अरब डॉलर का बजट है, और 5 अरब डॉलर आप और इसमें डाल रहे हैं। और आप देख लें, जो जो चीजें प्रोक्योर की जा रही हैं वही एरिया में वल्नरेबल थे। इसका मतलब है कि इतना बड़ा पैसा लगा के भी ना आपकी कोई प्लानिंग है, ना फौज में विल है फाइट करने की, और आप मजीद डिमांड किए जा रहे हैं। दिस एक्चुअली इंडिकेट्स के हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान इज ऑलवेज रेडी, इंशाल्लाह वी शुड बी रेडी। इसमें आई थिंक वी हैव टू अपग्रेड आवर वेपन सिस्टम, और नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में इनको बड़ी डोज की जरूरत, बिकॉज दिस हैज टू नॉट फिनिश दिस नॉनसेंस इफ दे नाउ वांट के परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी। भारत का ज्यादा नुकसान होगा मेरे ख्याल में। अगली दफा अगर कुछ ऐसा होता है फिर एक डिसाइसिव लड़ाई होगी, एंड आई थिंक दे विल बी फिर शायद दे विल लूज ऑक्युपाइड। अच्छा वकार साहब, बड़ी एक अहम बात यह है कि इस वक्त एक खबर गर्दिश कर रही है जिसमें बताया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से, और इसका डिस्क्लेमर देते चलें कि ना हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ना पाकिस्तानी मीडिया में कहीं और ये रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो चिकन नेक एरिया है इंडिया का, जिससे बहुत सारी रियासतें जुड़ती हैं उसकी, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और चाइना और पाकिस्तान की मदद से जो है एक हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बड़ी परेशानी का बायस बन रहा है भारत को। और इसी दौरान ये क्वाड ग्रुप जो है उसकी मीटिंग होती है वॉशिंगटन में। आप इसको कैसे देखते हैं? इंटरेस्टिंगली मैंने 1 साल गुजारा ट्रेनिंग के लिए बांग्लादेश में, और ये लाल मंदिर हर जगह है, और उस लिहाज से इट डज थ्रेटन। अगर चिकन नेक को देखें तो वहाँ टोटल आप कह लें कि 25-30 किलोमीटर का पैसेज है, वहाँ से स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में यू कैन इवन फायर आर्टिलरी। तो अगर कोई चाइनीज और बांग्लादेशी जैसे अपने डिफेंसेस के लिए कोलैबोरेशन हो रही है फॉर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को भी तो काफी थ्रेटन किया, डेली ये थ्रेट करते हैं कि हम ये कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। दे हैव टू टेक मेजर्स। आई थिंक पाकिस्तान शुड एक्चुअली आस्क मी सपोर्ट दिस एफर्ट, जो भी हमारी मॉरल सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है। इन केस दे रिक्वायर जॉइंट ट्रेनिंग या जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो भी इंशाल्लाह की जाएगी। बाकी है कि हमारी तरफ से या जैसे पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है। भारत बेसिकली मैंने कहा इट्स अ स्केर्ड नेशन। इतना बड़ा बजट, इतनी बड़ी फौज, दे आर एक्चुअली नॉट स्केर्ड ऑफ नेपाल, दे आर स्केर्ड ऑफ श्रीलंका, दे आर स्केर्ड ऑफ, और आई थिंक आफ्टर 10th में पाकिस्तान इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, अल्लाह की तरफ से ध्यान रखिए। और इसने एक्सपोज करके पूरे साउथ एशिया में, तो ये इसकी वनरेबिलिटी है, इनकी टोटल औकात है, ये बढ़ते मारते हैं। तो आई थिंक वी शुड मॉरली एंड सपोर्ट बांग्लादेश अगर वो अपने डिफेंस के लिए कुछ करना चाहते हैं। और भारत जो तमाम आई थिंक जो अपने नेबल को थ्रेटन करता है, तो इट हैज टू बी, आई थिंक सब मुल्क अपने मयज लेंगे और उसमें वी शुड वेलकम इट। राइट।